पहली गेंद यहाँ पर हल्के बल्ले के साथ फाइनल की दिशा में सिंगल चुराया, टीम का खाता खुलता हुआ सिंगल के चलते। तो बल्लेबाज की गेंदबाजी की तो बात हो चुकी, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी की भी बात होनी चाहिए। नंबर 1, 2, 3 यानी कि कमल जाडेजा पहले नंबर पे, सीरीज की बात आती है तो मालदे दूसरे नंबर पर और कानावा ढेर तीसरे नंबर पर। हालांकि अभी काफी सारे मैचेस आने वाले हैं, काफी समय है सभी खिलाड़ियों के पास, उनकी दावेदारी आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। ये वर्ल्ड कप की बात करूं, पहला सीजन है, समाज के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। जिस तरह सभी समाज के टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन माहिर समाज की बात आती है, एक अलग सा क्रेज बनता है, बड़ा टूर्नामेंट होता है, 4 चांद लगते हैं। अभी पोरबंदर के हेडक्वार्टर के अंदर भी एक बेहतरीन समाज का टूर्नामेंट हुआ था, वो भी अच्छा टूर्नामेंट था। बॉल हवा में जरूर है, लेकिन फील्डर देखना होगा, फील्डर की पहुंच से दूर है। केतन कारावद्रा और केशु जडेजा सलामी बल्लेबाज के रूप में आए। अब कैसा मूवमेंट रहेगा, शुरुआत कैसी रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। सलामी जोड़ी जो आगे भेजी है कप्तान ने, एक भरोसा जताया, एक विश्वास रखा इन पर। सलामी जोड़ी को बिल्कुल जो भेजा है, कप्तान ने एक बात जरूर बोली, हमें काउंटर अटैक चाहिए, विकेट नहीं गंवाना है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक अच्छा एलिवेशन, अच्छा मूवमेंट चाहिए। अब देखना होगा जो कप्तान ने आगे बोला है उस पर खड़े उतरते ही या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इस ओवर की बात करूं, अभी तक 5 गेंद में 5 रन बन चुके हैं। रणजीत केसवाला जो गेंदबाजी कर रहे हैं केरला एंड से, और देखिए यहां पर हल्की सी अपील हुई है, 2 अंपायर आपसे सलाह मशूरा करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी यहां पर थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया है। OUT विकेट आ चुका है, केसु का विकेट, सर जडेजा यानी कि जडेजा का विकेट। बीजी अगत्यनी सूचना, જે સામે આપણે કેન્ટીન રહી છે, એટલે ગાયોના ઘાસચારા માટે આપણે કેન્ટીન ત્યાં શરૂ કરી છે। ત્યાં ગમે એટલો તમે નાસ્તો કરો, ચા પાણી કે ભજીયા જે કોઈ નાસ્તામાં હોય, ચા પાણી તો ફ્રી ચાલો કોઈ વાત નહીં, પણ અન્ય નાસ્તો તમે ત્યાં કરો તો તમારું પેટ તો ભરાય, પણ એના પૈસા આવે, એનું બેનિફિટ થાય, એમાંથી ઘાસચારો આપણે લઈએ, ગાયોનું પેટ પણ ભરાય। એટલે આપણે પેટ ભરીને હું તો કહું ભજીયા ખાવા જ જોઈએ, એના પૈસાનું જે બેનિફિટ ફંડ થાય, એટલે ગાયોનું ઘાસચારો આપણે લઈએ અને ગૌ માતા પણ એનું ખૂબ જ સારી રીતે પેટ ભરી શકે। માટે નમ્ર વિનંતી છે કે સામે જે કેન્ટીન છે ગાયોના ઘાસચારા માટે આપણે રાખી છે, તો ત્યાં તમે ગમે એટલો નાસ્તો કરશો, એ ઠેકાણે જ છે, મારું કહેવાનું ઈ છે। अब यहाँ का लोकल बॉय हीरो देखिए, बात करूं तो गुल गए, गुलशन की बारी आई, गुल गए, गुलशन की बारी आई। दिल थाम के बैठिए मेरे यारो,
हमारे लोकल बॉय हीरो भरत भूतिया की बारी आई। होम ग्राउंड आज यहां पर अपना दमखम दिखाना होगा, जिस तरह भावेश ने आज बढ़िया दमखम दिखाया। भरत ने मना कर दिया केतन को कि भाई अभी विकेट गिरा है, उतावला पण नहीं चाहिए, हमें रनआउट के रूप में विकेट नहीं गवाना यार, ये भरत ने बोल दिया है। लेकिन अब केतन ने बोला कि देखो मेरा क्लास, मेरा कमाल और मेरा कर्तव्य बनता है कि अपनी टीम के लिए जो मुझे आगे भेजा है, मेरी पर विश्वास जताया है, तो चलो शुरुआत, यानी कि ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो मैंने मुट्ठी भर जमी मापी है मेरे यारो, पूरा आसमां तो बाकी है। अभी तो चौका मारा मेरे यार, छक्का तो अभी बाकी है। लेकिन यहां पर अगली बॉल पर गेंदबाज देवा ने बोला कि पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा रुकेगा नहीं। तुमने बोला था केतन भाई, लेकिन हमने भी बोला था कि एक अच्छी बॉल डाली तो तू रुकेगा नहीं मेरी जान, यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे यार। यही तो उतार चढ़ाव है, कभी खुशी, कभी गम, कभी हीरो, कभी जीरो। तुम्हारा तरफ थी ना। यहां पर एक जैकपॉट इनाम का आगाज हो चुका है, यानी कि भरत भूतिया अगर जितने भी सिक्स लगाएंगे, प्रति सिक्स 200 रुपए का पुरस्कार रमेश भाई भूतिया की ओर से 200, यानी कि 200 का पुरस्कार। अब ये नगद मिलेगा, यहाँ गूगल पे होगा, जो भी होगा, लेकिन मिलेगा जरूर मेरे यारो 200 का पुरस्कार, यानी कि भरत के लिए प्रति सिक्स। लेकिन देखिए ये तो दो बातें केशु भाई, यहाँ पर 200 की लालच में विकेट नहीं गंवाना है, वो भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ज्यादा समय भी नहीं होता यहाँ पर बल्लेबाज के पास, क्योंकि 8 ओवर के मुकाबले में 8 ओवर के मुकाबले में आपके पास समय नहीं होता है ज्यादा। लेकिन देखिए सर जडेजा, दिलीप जडेजा की ये टीम आजाद 11, दिलीप की बात करूं, आजाद 11 एक बड़ी टीम है। अभी कुछ दिन पहले अच्छा शॉट खेला है, टाइमिंग के साथ ज्यादा पावर जनरेट नहीं लगाया था, क्योंकि फील्डर यहां पर रखा है नथन। आजाद 11 के सलामी बल्लेबाज के रूप में अमूमन ज्यादातर देखते हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यहां पर देखिए 2 ओवर में 11 रन बने, 2 ओवर 11 रन। दिलीप भाई बॉलिंग में कोण है आपने? रणजीत कंटिन्यू, रणजीत भाई છે का? ओके गेंदबाज रणजीत की बात करूं तो क्या बेहतरीन पहला ओवर जो डाला था रणजीत ने, मात्र 5 रन खर्च किए थे, बेहतरीन विकेट मिला था रणजीत को। और देवा की बात करूं, पिछला ओवर बॉल हवा में, फील्डर मौजूद,
और यहां पर शायद ये कैच ड्रॉप। अभी रात का समय नहीं है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ये रात का समय नहीं है। मतलब लेकिन अब कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए अगली गेंद पे कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन इस बार नथन खड़े थे, इन्होंने कोई गलती नहीं की। स्क्वेयर लेके दिशा में एक बेहतरीन ये कैच, बड़ा विकेट। और रणजीत बिल्कुल वो काम कर रहे हैं दिलीप के लिए, जो विकेट चाहिए, आजाद के लिए विकेट चाहिए, वो विकेट दिलाई। की बात करूं, जो पिछला विकेट गिरा, एक शानदार बड़ा विकेट था वो। अच्छा कैच नथन के जरिए, अच्छी गेंदबाजी रणजीत केसवाला। 1.3 ओवर 8 रन दे चुके हैं और 2 सफलता, बेहतरीन 2 सफलता। वोड़ा जड़ में, लेकिन उतनी बेहतरीन बल्लेबाजी कहूंगा नरबत की। अच्छी गेंद को सम्मान के साथ सिंगल में जो तब्दील किया है, अपना खाता खोल लिया है नरबत ने। लो फुल टॉस गेंद थी यहां पर, अच्छा शॉट खेला यहां पर। भरत भूतिया की बात करूं, देखिए एक जैकपॉट इनाम रखा है रमेश भाई ने, इनके ऊपर 200 रुपए का पुरस्कार रखा है रमेश भाई ने। हर 6 पे 200 का पुरस्कार मिलेगा। यानी कि रमेश भूतिया जो हमारे साथी कमेंटर है, इन्होंने बोला इशक भाई, भरत भाई अगर 6 लगाएंगे तो मेरी ओर से 200 का पुरस्कार मिलेगा। लेकिन यहां पर ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 17 रन बने, 3 ओवर 17 रन 3 विकेट। रॉयल के अमीपुर 11 की बात करूं तो सारा बल्लेबाजी मुतरी है। तो गेंदबाजी चुनी थी नथन भाई की टीम ने, दिलीप भाई की टीम ने, और शुरुआत 3 विकेट मिली है। देवा ने पहले ओवर में अपना डेयरिंग दिखाया था, क्योंकि मात्र 6 रन दिए थे और एक बेहतरीन विकेट मिला था देवा को। लेकिन जो बीच में मेरी बात थोड़ी मैंने रोक दी थी, वहीं से शुरू करूं। आजाद 11 की बात करूं, काफी सारी ट्रॉफी उठाई है दिलीप भाई ने, उनकी टीम ने। काफी टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले आदिचना मेरा गांव, वहीं पे श्रीराम कप हुआ था, श्रीराम कप व्हाइट कैसरा, वहीं पे चैंपियन बनी ये टीम, वहीं ट्रॉफी उठाकर आई है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, केवल 4-5 दिन हुए हैं।
आदित्यना गांव के अंदर टूर्नामेंट हुआ था श्री राम कप, वहीं पर दिलीप भाई की टीम ने ट्रॉफी उठाई थी। भोलू की टीम थी वहां पर, भोलू ने जो टीम वहां रखी थी और वहीं चैंपियन बनी थी ये। સામે ભજીયાના ગાણવા ગરમા ગરમ ચાલુ જ છે, એની ખુશ્બુ અહીં સુધી હામા પવનની આવે, જો ભાઈ એવા ભજીયા બને ખરેખર, એની ખુશ્બુ અહીં સુધી હામા પવનની ભજીયાના ગાણવામાં ઉતરે છે, પણ અહીં સુધી ખુશ્બુ આવે એવા મસ્ત સારા ભજીયા બને છે। તો ગાયોના લાભાર્થી આપણે આ કેન્ટીન રાખી છે, તમને જણાવી દઉં, તમે ત્યાં ગમે એટલો નાસ્તો કરશો એ પૈસા આપણા ઠેકાણે જ છે મિત્રો। 4 ઓવર 21 રન અને 3 વિકેટ, 4 ઓવર 21 રન અને 3 વિકેટ। व्हाइट का इशारा, अब गेंदबाजी पर प्रताप आए, प्रताप भाई ओडेजरा, इस बार बॉल हवा में है, फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर देखना होगा, 6 रन का इशारा, बड़ा शॉट, ऊंचाई भी सही थी, लंबाई भी सही थी, लेकिन अभी भी नरबत थोड़े नाखुश, ये थोड़ा छोटा शॉट था मेरे हिसाब से। लेकिन इस बार देखिए मिड ऑफ की दिशा में शानदार पैरों का इस्तेमाल किया था, पहला पैर थोड़ा आगे निकाला और ब्यूटीफुल रूम झूम चौका। अगर डायरेक्ट हिट लगती यहाँ पर शायद प्रताप खड़े थे, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है प्रताप केसरी की बात करूं, फ्रॉम फटाना से ताल्लुक रखते हैं, कोशिश फील्डिंग लाजवाब थी, लेकिन यहाँ से मुश्किल होता है, जो हमको 3 विकेट दिखती है, सामने एंड से इनको 1 विकेट दिखेगा, क्योंकि क्लोज लाइन में जो होती है उसके चलते थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब लोकल बॉय हीरो स्ट्राइक पर आ चुके हैं, मिस्टर भरत भूतिया। रमेश भाई ने पुरस्कार तो रखा है यहाँ के लोकल बॉय हीरो के लिए, गांव की ओर से पूरा सपोर्ट भी मिलता है, उम्मीद करते हैं कम से कम 1-2 बाउंड्री भरत भाई के बल्ले से देखने को जरूर मिले। आपने बड़ी उम्मीद रखी है रमेश भाई, 5-6, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। इस विकेट की बात करूं, इस ग्राउंड की बात करूं, थोड़ी लंबी बाउंड्री है, लेकिन अभी थोड़ी मनोरंजन की रमेश भाई बात हो रही है, तो सोशल मीडिया में तो आप जानते हैं मिमिक्री वाली बात होती है, क्रिकेट की काफी बातें होती है क्रिकेट की। तो 2 टीम, पहले स्कोर के बारे में बता दूं, 5 ओवर 35 रन, तो 2 टीम ग्राउंड पे खेलने के लिए गई थी, तो एक टीम ने, कप्तान ने बोला कि चलो टॉस उछल चुका है, लेकिन ये बाउंड्री काफी लंबी है, छोटी नहीं है। दूसरे कप्तान ने क्या बोला, कोई बात नहीं, हमारी टीम को कहां बाउंड्री लगानी है, बाउंड्री से लेना देना नहीं, हमको तो खेलना है मेरे यार।
और मेरू भूतिया फ्रॉम केसोद, इनकी ओर से भी 200 का पुरस्कार रखा है भरत भाई के लिए प्रति 6, यानी कि मेरू वच्ची भूतिया बॉल हवा में, फील्डर मौजूद और विकेट, नरबत का विकेट यहां पर। प्रताप आइए, देखिए पहली गेंद पे बड़ी सफलता। वो एक दूसरे की कमजोरी को जानते हैं, क्योंकि ये गेंदबाज की बात करूं या बल्लेबाज की, दोनों फटाना से ताल्लुक रखते हैं, एक ही गांव के खिलाड़ी है दोनों। ये बल्लेबाज आउट हुआ और गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहा है, तो एक दूसरे की कमजोरी को जानते हैं कि कौन सा मजबूत पक्ष है, कौन सा वीक पॉइंट है, तो ये जानते हैं, उसके मुताबिक गेंद डाले, क्योंकि साथ में खेलते हैं ना, तो एक दूसरे की दुखती नफ्स हम कहे ना, वो दबाते हैं और विकेट झटका। स्कोर के बारे में बता दूं, 35-35। विकेट, 5वां विकेट गिर चुका है यहां पर। अब हैट्रिक पर आ चुके प्रताप केसरी। देखिए आज तीसरा दिन है, ये चौथा या 5वां गेंदबाज है जिनको मौका मिला है कि हैट्रिक लेने में सफल रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली है। 4-5 गेंदबाज को ऐसे मौके मिले कि पहली गेंद, दूसरी गेंद पे विकेट मिली, फिर तीसरी पे नहीं मिली, यानी कि मौका मिला है, लेकिन वो एलिट क्लब होती है। आइकॉन खिलाड़ी हम बोले ना, आइकॉन खिलाड़ी की तरह एलिट क्लब होती है। वो हॉट सीट पे इंतजार कर रही है, वो हॉट सीट कि ये बल्लेबाज के सामने ये गेंदबाज हैट्रिक ले और मेरी सीट पे आके वो अपना स्थान ले। क्या हैट्रिक लेगा? लेकिन समाज का ये टूर्नामेंट खेलेगा भाई, जीतेगा भाई, ये तो आप जानते, ट्रॉफी घर में ही रहेगी, कोई भी टीम जीते। समाज का टूर्नामेंट है मेरे यारों, खेलेगा भाई, जीतेगा भाई। लेकिन जो अच्छा खेलेगा उसकी जीत होगी। और यहां पर देखिए ताकत नहीं, नजाकत दिखाई थी, और ब्यूटीफुल डीप पॉइंट एरिया में एक बेहतरीन ये रूम झूम चौका। जयेश ओयूटी विकेट तीसरा, पूरी तरह बैकफुट पे इस ओवर ने धकेल दिया है प्रताप केसरी ने। देखिए अभी बाउंड्री लगी थी, चौका लगा था, लेकिन तीसरी सफलता इस ओवर में।
कि समाज काम आएगा, समाज के साथ आपको रहना है। अगर मुसीबत है, आप सही हो, गलत की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप सही हो तो समाज हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएगा। कहने का मतलब ये कि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, पानी चाहे कितना भी गंदा हो, आग बुझाने के काम जरूर आता है। समाज काम आएगा मेरे यार, समाज के साथ आगे बढ़िए, यही तो काम है समाज की यारो। कि समाज का टूर्नामेंट, माहिर समाज का टूर्नामेंट, एबल कप। लेकिन यहां पर अब भरत का विकेट गिरता हुआ, काफी सारी विकेट यहां पर गिर चुकी है। देखिए 7वां विकेट, 39 39 पे 7वां विकेट गिर चुका है। यहां का लो स्कोरिंग की बात करूं तो 53 बने एक टीम के। क्या ये पार करेगी टीम या वो रिकॉर्ड इनके नाम करेगी? ये तो वक्त तय करेगा, आने वाली ओवर तय करेगी, आने वाले बल्लेबाज की बल्लेबाजी बताएगी कि क्या 53 से पार होगा ये स्कोर। अभी 39, लेकिन अब आए ध्रुव। अब ध्रुव यहां पर क्या धड़ाका करेंगे मेरे यार, देखना होगा, प्रेशर में आए। लेकिन हैरी की बात करूं या ध्रुव की बात करूं, प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि जिस तरह आजाद 11 के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, सभी गेंदबाजों की बात करूं, प्रताप की, विपुल की, दूसरे गेंदबाजों की, वाइट का इशारा। लेकिन जो पिछला ओवर प्रताप केसरी का जो था उसकी बात बता दूं पहले। उस ओवर में एक बाउंड्री चौका लगा था, वही रन आया था मात्र, यानी कि एक ओवर 4 रन 3 विकेट। प्रताप केसरी एक ओवर 4 रन 3 सफलता, वो भी हैट्रिक पर आ चुके थे। हालांकि हैट्रिक नहीं मिली, नो प्रॉब्लम, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब। तारीफ करनी पड़ेगी सभी गेंदबाजों ने, जिस तरह अभी तक एक दूसरे का साथ निभाया है। अगर दो गेंदबाज अच्छा स्पेल डालते हैं, दो गेंदबाज लेंथ के साथ खराब गेंदबाजी करेंगे, तो कॉम्बिनेशन मैच दोनों हाथ से जा सकता है। लेकिन यहां पर सभी गेंदबाजों ने देखिए एक दूसरे का साथ दिया है, इसलिए तारीफ मैं कर रहा हूं आजाद 11 के गेंदबाजों की। हमेशा गेंदबाजी इनका मुख्य हथियार रहा है मेरे यारों। स्कोर छोटा बनाती है आजाद 11, पहले बल्लेबाजी में होती अमूमन स्कोर थोड़ा छोटा होता है, लेकिन दिलीप भाई की टीम, इनके गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी रहती है। और ये बातों ही बातों में 7वां ओवर निकल चुका है। देखिए बातों ही बातों में 7वां ओवर चल पड़ा। यानी कि स्कोर की बात करूं तो 4 के आ गया 4, 4 के पीछे 4, डबल 4, 2 चौगड़ा 44। लीजिए स्वागत है आपका मिस्टर राम। लेकिन काफी समय के बाद देखिए दे रहे दुरुस्त ये जो बाउंड्री की तलाश थी, थोड़ी शॉर्ट बॉल डाली थी, यहां पर नो बॉल का इशारा है, फ्री हिट मिलेगी। तो मौका बढ़िया है, फ्री हिट। लेकिन अच्छी गेंद यहां पर देखिए प्रताप ने थाम लिया था कि ये बल्लेबाज ऑप्शन से बाहर आ रहा है, तो बॉल बिल्कुल ऑप्शन से बाहर डाल दी इन्होंने, मौका नहीं दिया, फ्री हिट का फायदा नहीं मिला, फ्री हिट पे सुपर हिट नहीं देखने को मिला। एक और अच्छी गेंद यहां पर
अंतिम ओवर कर रहे हैं प्रताप की बात करूं, अच्छी गेंदबाजी यहां पर 49 बने। अभी भी 4 बॉल का शेष खिलाना बचा यहां पर। फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग यहां पर। ये कैच तो थोड़ा मुश्किल था, एफर्ट अच्छा मैं कहूंगा, क्योंकि शरीर पर अगर बॉल आप रोकने में सफलता रहते हो, कामयाब रहते हो, वन बाउंस चौका बचा लेते हो, तो अच्छी फील्डिंग कहूंगा। वरना कभी कभी कैच की कोशिश में वन बाउंस बाउंड्री जाती है। लेकिन प्रताप काफी मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज भी बन चुके हैं, काफी टूर्नामेंट में इन्होंने ट्रॉफी उठाई है और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के सामने इन्होंने अपना दमखम दिखाया है। शानदार, बेहतरीन, खूबसूरत गेंदबाजी। अंतिम गेंदाना शेष 51 बने। लो स्कोरिंग रहेगा क्या, यहाँ पर बाउंड्री लगेगी। 53 लो स्कोरिंग है इस टूर्नामेंट की बात करूं, शायद 53। और हाई स्कोर आज जो पहली टीम जय श्री राम ने भी अपने नाम दर्ज कर लिया है, 107 रन बना लिए। क्या यहां पर सिंगल मिला? अंतिम बॉल पे सिंगल आ चुका है ना भाई? ओके। 52 बने, 53 का टारगेट। 52 बने, 53 का टारगेट, 53 का।
स्पोर्टमैन स्पिरिट की जीत होनी चाहिए, खेल भावना खेल दिली की जीत होनी चाहिए। और हमारे दो अनुभवी अंपायर की बात करूं इस मैच के, हमारे बेहतरीन दो अनुभवी अंपायर की तारीफ करनी पड़ेगी, मिस्टर राजू भाई भूतिया और लक्ष्मण भाई भूतिया। और हमारे साथी क्रिक हीरोज के हमारे स्कोरर की बात करूं तो सागर गोस्वामी और हमारे डीजे मास्टर यानी कि मिस्टर राम भाई भूतिया। मैंने बताई थी कि मैच खेल ऐसा खेलिए कि दुनिया याद करे। भाई दड़ो आप जो नहीं, लोग याद करने चाहिए, जिसे हम कहते हैं ना गुजराती में कि जीवन એવું ના જીવો કે કોઈ ફરિયાદ કરી જાય, જીવન એવું ના જીવો કે કોઈ ફરિયાદ કરી જાય, જીવન એવું જીવો કે લોકો યાદ કરી જાય યારો। जीवन में हजार दुख आवे पर मुख ने सदा हसावजो, कोई लाखों रुपया धरे तो पण ठुकरावजो, जे संबंध राखे दिलथी एनी दोस्ती जीवन भर निभावजो यारो। क्रिकेट में हार अने जीत ए चौक्कस थाय छे मित्रों, पण जिंदगीनी रमतमां जीतवानुं क्यारेक होय छे, शीखवानुं दरेक वखते होय छे। एवी ज रीतना एक मैच पण एक अपेक्षाथी शरू थाय छे अने एक अनुभवथी खत्म थाय छे। अनुभव तमने खूब ज मळे छे, हारो अथवा जीतो अनुभव चौक्कस तमने मळे छे दरेक मैच में। पहली गेंद पर रिवर्स स्विप शॉट लगाने की कोशिश की थी, यहाँ पर संपर्क तो सही हुआ था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद था। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था जरूर। और देखिए नथन वो एक लोते बल्लेबाज है कि ज्यादातर वो रुकते नहीं है, आक्रामक बल्लेबाजी के लिए, काउंटर अटैक के लिए हमेशा अपनी छाप छोड़ चुके हैं नथन ओरेद्रा। और देखिए पहली गेंद अलटी पलटी, टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकला तो सीधी उंगली से घी निकाला, मतलब सीधे बल्ले से ये बाउंड्री मिली। इस बॉल पे लगाया था जोर, मिलेगा 4। लेकिन गेंदबाज नरबत की बात करूं, एक आने वाले कल का हीरो टेनिस क्रिकेट में अपनी छाप बना चुका है, मतलब फ्रॉम फटाना से ताल्लुक रखते हैं नरबत ओरेद्रा। एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका में हमेशा ऑलराउंडर की भूमिका में इन्होंने अपना काम निभाया है, अपना कार्य जारी रखा है। और बड़े मंच पे इनको जब मौका मिलता है हमेशा अपनी प्रतिभा साबित करने का, वो हमेशा आगे बढ़े, अग्रेसिव हुए। आज फिर से इनको एक बढ़िया मौका मिला है बड़े मंच में अपना परफॉर्मेंस दिखाना, बड़े मंच के ऊपर अपनी काबिलियत दिखाना।
प्रतिभा को दर्शकों के सामने रखना एक बड़ा मौका होता है और एक उम्मीद लेकर सभी खिलाड़ी यहाँ आते हैं। जिस तरह आज नवगढ़ ने भी एक बेहतरीन पारी के लिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मात्र एक बाउंड्री मिली। अच्छा ओवर में कहूंगा 5 रन आए इस ओवर में। 1 ओवर 5 रन। अब देखना होगा यहाँ पर स्कोर थोड़ा छोटा है। टारगेट इतना कोई बड़ा नहीं रखा है आपने। हर एंगल को डोमिनेट करना होगा। अब देखना होगा इनकी गेंदबाज जस्टिफाई करते हैं या नहीं। डिफेंड करना मुश्किल होता है। छोटा स्कोर होता है, डिफेंड करना आपको काफी मुश्किल होता है। ये तो हमारे दर्शक भी जानते हैं। दिलीप जाडेजा अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। टीम के कप्तान प्रम कोतियाना, आजाद 11 के कप्तान। फील्ड को देख रहे हैं दिलीप। और दिलीप ने देखिए पहली गेंद पर ब्यूटीफुल 6 लगा दिया है। कप्तान चला सीना तान। पहली गेंद और दिलीप जडेजा, सर जडेजा, नथन ने मारा है, माफ कीजिएगा, नथन ने मारा है। दिलीप तो अभी नो स्ट्राइक पर खड़े, माफ कीजिएगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, तो गलती होती है। मुझे लगा दिलीप ने लगाया है, लेकिन नथन है सामने। सुबह नाश्ता करके तो मैं भी आया हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या है, हम भी इंसान है। कभी दिलीप की जगह नथन का नाम नहीं लिया, होता है क्रिकेट में। लेकिन 6 जरूर लगा था यहाँ पर। बढ़िया शॉट। वाइट का इशारा। अजय भूतिया अपने होम ग्राउंड पर आज बढ़िया मौका मिला। बड़ा टूर्नामेंट है, अपनी प्रतिभा साबित करने का, एक अपना हुनर दिखाने का बढ़िया ये अवसर है। लेकिन यहां पर नथन रुकेंगे नहीं। 4 रन के लिए तब्दील कर दिया है नथन ने। जब स्कोर छोटा होता है, एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है। स्कोर इतना बड़ा नहीं होता, तो गेंदबाजों पर प्रेशर दबाव होता है। ये तो आप सब जानते हो। और 18 रन बन चुके हैं। आजाद 11 कुतियाना की बात करूं, अभी दूसरा ओवर जारी है। 3 बाउंड्री लगा चुके हैं। नथन की बात करूं, यानी कि 2 चौके 1 6। हालांकि दिलीप अभी खाता नहीं खोल पा रहे हैं। 2 बॉल का सामना किया है दिलीप ने। अभी इस ओवर की आखिरी बॉल, अंतिम गेंदबाज शेष। केतन कुछ फील्डिंग में चेंज हो किया है। मिडऑफ को अंदर बुलाया है। देखिए लोंगन को बाहर भेजा है, लोंगन को बाहर भेज दिया है। फिर से मिसफील्ड। ओवर की समाप्ति का इशारा। शायद बल्ले से लगी थी या बाई के रूप में, ये लेग बाई नहीं, बाई के रूप में। चलो कोई बात नहीं, शरीर पर लगी थी, लेग बाई के रूप में चलेगा।
2 ओवर में 20 बने, अभी 33 चाहिए 36 बॉल में। आजाद 11 ने आज टॉस जीता और गेंदबाजी पहले चुनी थी और वो निर्णय अच्छा शॉट खेलाए यहाँ पर दिलीप ने, लेकिन फील्डर मौजूद है तो जो निर्णय लिया था गेंदबाजी का, उस निर्णय को इनके गेंदबाजों ने साबित किया, पूरा साथ दिया इनके गेंदबाजों ने, तभी तो ये मात्र 52 रन बने। 53 का जो टारगेट मिला, छोटा टारगेट जरूर रखा है अमीपुर ने। वाइट का इशारा, यानी कि रॉयल के अमीपुर की बात करूं, काफी निराश किया इनके बल्लेबाजों ने आज, लेकिन ये लीग मुकाबला है और चांस मिलेगा, एक और मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। इस बार सही संपर्क हुआ है, सही कनेक्ट हुआ है। अब देखिए बेहतरीन, तो अमीपुर की जो ये टीम रॉयल के की बात करूं, अगर ये पहला मुकाबला जीतती है हारती है, लेकिन काफी अनुभव मिलेगा, अगले मुकाबले के लिए तैयारी करनी होगी पूरी। हार जीत ये तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन हर बार आपको मौके नहीं मिलेंगे, हर बार लीग मुकाबला नहीं मिलेगा। अब एक गलती करोगे, 2 गलती करोगे, ज्यादा वो गलतियां महंगी पड़ेगी, यही मैं कहूंगा। वाइट का इशारा, काफी अतिरिक्त रन भी आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई आजाद 11 को। सलामी जोड़ी हमेशा एक अच्छा स्टार्ट दे देती है, अच्छी शुरुआत मिल चुकी है तो एक मजबूत पक्ष रखती है हमेशा। यहाँ पर देखिए अब अंतिम गेंद 30 रन बन चुके हैं। ओपनिंग साझेदारी सलामी बल्लेबाज हमेशा एक पार्टनरशिप बना देते हैं, तो एक मंजिल का पहिया मजबूत हो जाता है, निचली मंजिल का पहिया होता है वो तट मजबूत होता है, फिर मंजिल खड़ी होती है। यहाँ पर साझेदारी जरूरी बनती है और ये साझेदारी देखिए अच्छी आगे बढ़ती हुई, ओवर की समाप्ति होती हुई। यहाँ पर देखिए 3 ओवर में 32, 3 ओवर 32 रन। अब यहां से जीत से मात्र 21 रन दूर, 21, 30 बॉल 21 रन चाहिए, 21 आजाद 11 के लिए। लेकिन मैंने जो बात बोली कि लीग मुकाबला जरूर है ये, लेकिन जो टीम हारेगी उसके बाद इनका जो दूसरा मैच आएगा वो डू एंड डाई वाला रहेगा। जो टीम हारेगी उनके लिए वो नॉकआउट बन जाएगा। जो टीम हारेगी, अभी पहला मुकाबला ये जो दोनों टीम खेल रही है यहाँ पर, आज थोड़ा लेट चल रहे हैं हम, अभी दूसरा ही मुकाबला जारी है, काफी समय। इस बार बढ़िया शॉट लगा दिया है, खूबसूरत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर मिस्टर नथन की बात करूं तो हेलीकॉप्टर स्टाइल में थोड़ा उड़ाया था ये नथन ने। तीसरा सिक्स लगाते हुए नथन
आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। वाइट और पंजा मिलेगा यहाँ पर व्हाइट और बाई के चलते। 5 रन यहाँ पर। अब जीत से 10 रन दूर है ये टीम। लेकिन कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पर, कोई रन भी नहीं लिया यहाँ पर। दिलीप ने मना कर दिया नथन को। फिर से मौका है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। हमारे जाडेजा सर यहाँ पर खड़े थे, कोई गलती नहीं की इन्होंने। 3 दड़ा 1 मिनट 4 થયા છે ભાઈ, 4 થયા ને, 4 દડા। इस ओवर की 4 बॉल हो चुकी है। यहाँ पर नथन का विकेट। 16 बॉल में 31 रन बनाकर लौटे नथन। 5 बाउंड्री लगाई, 16 गेंद का सामना किया, 31 रन। 5 बाउंड्री मतलब 3 6 और 2 चौके। इनमें से जो जीतेगी जय श्री राम के साथ अगला मुकाबला खेलेगी। कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। अच्छी फील्डिंग। इनमें से जो टीम जीतेगी जय श्री राम के साथ तीसरा मुकाबला वो रहेगा और खेलेगी। 4 ओवर 44 रन, 9 रन चाहिए अब। 4 ओवर मतलब 24 गेंद में 9 रन चाहिए। लेकिन काफी एक तरफा ये मुकाबला, वन साइड ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। आज व्हाइट का इशारा। ये दूसरा मुकाबला है। इसके पहले जो मुकाबला वो भी एक तरफा ही था। यानी कि कल भी पहले और दूसरे मैच की बात करूं, वो कल पहला दूसरा मैच भी एक तरफा दिखा था। लेकिन पहला दिन क्या लाजवाब था। 4 मुकाबले काफी रोमांचक भरे थे। पहले दिन की बात करूं, कल और आज की बात करूं, पहला और दूसरा मुकाबला ये थोड़ा एक तरफा जरूर रहा है। लेकिन पहले दिन की बात करूं तो लाजवाब वो 4 मुकाबले जो देखने के मिले थे। हालांकि कल 2 मुकाबले की बात छोड़ के आगे बढ़े तो फिर 3 अच्छे मुकाबले थे। 48 रन, 5 रन घटे।
यहाँ पर बाउंड्री, अब 1 रन चाहिए, लेकिन देखना होगा। बिट्टू भाई आए हैं जो अच्छा शॉट लगाया यहाँ पर। टॉस માટે આવી જાઓ દિલીપભાઈ, देवाभाई આવી जाओ। 9 विकेटों से ये मुकाबला जीता, लेकिन इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो प्रताप, देखना होगा इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच को मैं अभी बता देता हूं। जी हाँ, प्रताप केसरी। प्रताप भाई यहाँ पर आ जाइए। प्रताप भाई प्लेयर ऑफ द मैच। और थोड़ा इंटरव्यू रमेश भाई का भी आएगा। कल प्लेइंग 11 में रमेश भाई आप कैमरा फोकस करिए।